Hello students. Now today we will see about the artificial fertilization या hybridization. You can say it is also called controlled pollination. इसे हम controlled pollination भी बोल सकते हैं. ठीक है. जैसे कि तुम लोगों को कुछ टर्म्स पता होना ज़रूरी है. इमैस्कुलेशन, बैगिंग और टैगिंग क्या है. जैसे हमें कोई भी डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को किसी फ्लावर के ऊपर डस्ट करना है, यदि फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में से सबसे पहले हमको बहुत ही केयरफुली स्टेमन्स को रिमूव करना पड़ता है जब ये फ्लावर्स बर्ड कंडीशन में है तब. ठीक है. द थिंग इज दैट फ्लावर फूल जो फ्लावर है, फूल है, वो क्या है, प्लांट पे ही लगे हुए हैं. हम वहाँ से हम तोड़ेंगे नहीं. वहाँ पे हम क्या करेंगे कि फूल झाड़ पे लगा हुआ है, वहाँ से हमने स्टेमन को केयरफुली निकाला. This removal of stamen from the bud with very care and whatever the process is called emasculation. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, emasculation बोलेंगे. ठीक है. emasculation हो गया. फिर उसको एक म्यूसिलिन क्लॉथ से या फाइन कोई पॉलीथीन बैग से उसको रैप करना. फिर रैप करना यानी इट इज़ अ बैगिंग. ये क्या है, बैगिंग. इसके बाद में वहाँ एक टैग लगाएंगे कि ऑन विच डे यू हैव एमास्कुलेटेड, यानी हमने रिमूवल ऑफ स्टेमन कब किया है, तो उसका एक टैग लगाना, उसका डेट का टैग लगाना. और उसके बाद में नेचुरली उस फूल को खिलने देना. जैसे ही फूल पूरा ग्रोन हो, यानी उसका ब्लूमिंग हो जाएगा, उसके बाद में कोई भी दूसरा जो हमें पोलन ग्रेन वहाँ डस्ट करना है, उस पॉलीथीन बैग या म्यूसिलिन क्लॉथ बैग को निकाल के डस्टिंग करना पोलन ग्रेन का. एंड अगेन यू हैव टू क्लोज दैट पॉलीथीन बैग के अंदर फिर से फ्लावर को बंद करके रखना. तो ये जो पूरी प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन. इसे हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बोलेंगे या फिर हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे. ठीक है. इस तरह से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स में, फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स में किया जाता है, जहाँ पर हमें हमारे क्रॉप यील्ड में या फ्रूट में डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए. सो दिस इज द मोस्ट मॉडर्न टेक्निक यूज्ड. और इट इज़ ऐसी टेक्निक है ये जहाँ से हमको बहुत अच्छे तरीके के हाइब्रिड क्रॉप मिलते हैं, क्रॉप सीड्स मिलते हैं, या हाइब्रिड हमको फ्रूट्स मिलते हैं. जैसे कि मान लो कोई दो सेम स्पीशीज के फ्लावर्स है बट द फ्रूट्स हैविंग डिफरेंट कैरेक्टर, वन हैविंग सोर और अदर हैविंग स्वीट टेस्ट. तो इस तरीके से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के ज़रिए we can get the new variety. So this is all about the artificial hybridization और artificial you can say fertilization. अब इसके बाद में नेक्स्ट टर्म आता है डबल फर्टिलाइजेशन. ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है. डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स एट ए टाइम देर इज अ फ्यूजन ऑफ टू मेल गमिट्स. दो मेल गमिट्स एक साथ फ्यूज्ड हो रहे हैं टू गिव्स हाइगोट एज वेल एज ट्रिपल फ्यूजन. तो यहाँ पे दोनों मेल गमिट एट ए टाइम साइमल्टेनियसली फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. नाउ दिस डबल फर्टिलाइजेशन इज अ मोस्ट यू कैन से स्पेशल कैरेक्टर और पिक्यूलर कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट का ये बहुत ही पिक्यूलर कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जिससे ये रिकॉग्नाइज किया जाता है. हमें डबल फर्टिलाइजेशन कोई और दूसरे डिवीजन में नहीं मिलेगा. जैसे कि किंगडम प्लांटी हैविंग अल्गी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, बट द एंजियोस्पर्म शोज double fertilization. Okay, now here I have drawn the structure of, already I have drawn it, the structure of anatropous ovule, and this is the whole part, that is a pistil, stigma, style and ovary. Now we are going to study about double fertilization. Okay, in last class what we have seen, we have seen the पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन देखा. हमने साथ में ये भी देखा है कि यहाँ पे अगर ये पोलन ग्रेन यहाँ आ गया, ओके, ये पोलन ग्रेन यहाँ जब आता है, अगर कंपेटिबल राइट टाइप का पोलन आता है तब जाके स्टिग्मा उसे रिसीव करता है. अगर वो रॉन्ग टाइप का पोलन आता है तो स्टिग्मा उसे रिपेल करेगा और उसे शेड ऑफ करेगा, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है. अब जैसे ही पोलन राइट टाइप का कंपेटिबल पोलन ग्रेन आता है, स्टिग्मा स्टार्ट्स secreting some special type of protein molecules which
एनहांस द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन को एनहांस करते हैं। तो धीरे से यहाँ पे क्या होगा, पोलन ट्यूब बनेगा। अब ये पोलन ट्यूब पूरा ट्रैवल करके यहाँ तक आएगा। ओके, सो ये जो प्रोसेस हो रही है, जब पोलन ट्यूब स्टिग्मा के जरिए यहाँ से आते हुए ऐसे जब एंटर करता है, बिकॉज दैट पोलन ट्यूब, अब जैसे कि मैंने जब स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन आप लोगों को बताया था, तो मैंने ये बताया था कि कुछ कुछ फ्लावर में 2 सेल स्टेज पे पॉलिनेशन होता है, मीन्स पोलन ग्रेन वेजिटेटिव और जनरेटिव में रहेगा तब पॉलिनेशन होता है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में 3 सेल स्टेज में, यानी जनरेटिव गेट डिवाइडेड इनटू 2 मेल गमेट, तो वो 2 सेल हो गए, और एक वेजिटेटिव सेल है। ऐसे 3 सेल स्टेज पे भी पॉलिनेशन होता है। यानी पॉलिनेशन होते समय पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज या फिर 3 सेल स्टेज पे रह सकता है। ओके, अब अगर मान लो 2 सेल स्टेज पे पॉलिनेशन हुआ और पोलन ग्रेन स्टिग्मा सरफेस पे आ गए, तो जैसे ही जर्मिनेशन होता है एट दैट टाइम, उसी समय में साइमल्टेनियसली वट एवर द जनरेटिव cell that get divided into 2 male gamete and vegetative cell get converted into tube nucleus, वो काय में कन्वर्ट होगा, ट्यूब न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा। ओके, अब यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस में जब कन्वर्ट होगा तो ट्यूब न्यूक्लियस आगे रहेगा, दैट गाइड्स द 2 नॉन मोटाइल मेल गमेट, वो 2 नॉन मोटाइल मेल गमेट को ट्यूब न्यूक्लियस गाइड करेगा। सामने में ट्यूब न्यूक्लियस रहेगा, उसको फॉलो करते हुए कौन रहेंगे, 2 मेल गमेट रहेंगे। जब इस तरह से मूवमेंट हो रहा है और ट्यूब जो बना है पोलन ट्यूब, वो स्टाइल के जरिए गुजरते हुए ओव्यूल तक जब पहुंचता है, इस पूरे इवेंट को बोलते हैं सिफेनोगैमी। इसे हम क्या बोलेंगे, सिफेनोगैमी। नाउ सिफेनोगैमी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दैट डिवीजन एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी का ये भी इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टर है। ठीक है, ये हो गया सिफेनोगैमी के बारे में। अब हम बात करते हैं, मान लो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द एनलार्ज स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन, यानी यहाँ पे जो मैं ये बनाया है द स्ट्रक्चर ऑफ ओविल, ये है स्ट्रक्चर ऑफ ओविल। नाउ यू नो द लेबलिंग्स, ये एंटीपोडल्स है, ठीक है, उसके बाद में दिस इज सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और ये पूरा एक एपरेटस। इस एक एपरेटस में क्या है, मिडल वन द लार्ज जो इन्हें अच्छे से दिख रहा है, दैट इज द एग, और उसके दोनों एडजेसेंट साइड में क्या है, सिनर्जिड्स है। ओके, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, क्या होगा, जिस तरह से मैंने ये दिखाया एरो मार्क, द पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइल। अब यहाँ पे पोलन ट्यूब एंट्री करने के 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगा। पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर कर सकता है, पोलन ट्यूब चालेजा के जरिए वहाँ से भी पेनिट्रेट करके एंटर कर सकता है, या पोलन ट्यूब इंटेग्यूमेंट में से भी एंटर कर सकता है। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ये 3 पॉसिबिलिटीज कौन से हैं, एक है पोरोगैमी, चैलेजोगैमी एंड मेसोगैमी। इफ द पोलन ट्यूब एंटर्स, अगर पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर होगा, इफ द पोलन ट्यूब एंटर्स फ्रॉम माइक्रोपाइल, अगर वो माइक्रोपाइल से एंटर हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पोरोगैमी बोलेंगे। ठीक है, अगर वो चलाजा से एंटर हो रहा है, अगर वो कहाँ से एंटर हो रहा है, चलाजा से एंटर हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे चालेजोगैमी। ओके, अगर वो इंटेग्यूमेंट, अगर वो इंटेग्यूमेंट से एंटर हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे मीजोगैमी। इसे हम क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। तो इस तरीके से देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ एंट्री ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके से उधर एंट्री हो सकता है। वन इज द माइक्रोपाइल के जरिए एंटर हो रहा है तो ये से पोरोगैमी, यानी पोलन ट्यूब यहाँ से ऐसे आके यहाँ से एंटर करेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, पोरोगैमी बोलेंगे। अगर पोलन ट्यूब चालेजा से एंटर कर रहा है तो चालेजोगैमी। अगर वो इंटेग्यूमेंट इधर से या इधर से, दोनों
यानी एट ए टाइम दो पोलन ट्यूब तो नहीं आएंगे, कोई भी एक पोलन ट्यूब आएगा, आइदर इधर से आएगा या फिर इधर से आएगा। तो अगर इधर से आता है या इधर से आता है, बट वो इंटेग्यूमेंट को क्या कर रहा है, पियर्स करके आ रहा है, पेनिट्रेट करके आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। सो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज फॉर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के एंट्री के लिए ये 3 पॉसिबिलिटीज है, पोरोगैमी, चैलेंजोगैमी एंड मीजोगैमी। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। इफ द पोलन ट्यूब एंटर्स, अगर मान लो पोलन ट्यूब ऐसे एंटर कर रहा है, ठीक है, इस पोलन ट्यूब में ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो कि ट्यूब न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया है, और उनके पीछे है 2 मेल गमेट। ठीक है, अब जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करेगा यहाँ पे, फर्स्ट इट विल रप्चर द सिनर्जिड। वो सबसे पहले किसे रप्चर करेगा, वन ऑफ द सिनर्जिड, कोई एक सिनर्जिड को वो रप्चर करेगा। जब वो कोई एक सिनर्जिड को रप्चर करेगा, इट विल गेट बर्स्ट एंड द वॉट एवर फीमेल गमिट गेट रिलीज, फीमेल गमिट रिलीज हो जाएगा, और वह उसी समय में ये ट्यूब न्यूक्लियस भी डीजेनरेट हो जाता है। नाउ व्हाट विल लेफ्ट, 2 मेल गमेट विच आर द नॉन मोटाइल। जैसे ही ये, अभी नो डाउट ये जो मैंने पहले यहाँ बनाया था, इट रिचेस हियर, ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, अगेन द ट्यूब न्यूक्लियस एंटर्स इनसाइड, ट्यूब न्यूक्लियस और एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगा, पेनिट्रेट द वॉल ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड बर्स्ट द सिनर्जिड्स। जैसे ही वो सिनर्जिड्स को बर्स्ट करता है, द मेल गमेट फ्यूजेस विद द वन एग, एग से फ्यूज होगा, तो 1 मेल गमेट यहाँ पे क्या होगा, एक मेल गमेट, फर्स्ट मेल गमेट, फर्स्ट मेल गमेट प्लस एग, इट गिव्स जाइगोट। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। अब जो सेकेंड मेल गमेट आता है, दैट फ्यूजेस विद दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंड मेल गमेट second male gamete plus secondary nucleus, it gives PEN, primary endospermic nucleus. Now you know that gametes are always haploid in nature. gametes कोई भी हो, मेल गमेट हो चाहे फीमेल गमेट हो, वो कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड ही रहेंगे। तो दिस हैप्लॉइड मेल गमेट, हैप्लॉइड फीमेल गमेट फ्यूजेस टू गिव डिप्लॉइड जाइगोट। ओके, उसी तरह से ये भी हैप्लॉइड है, बट सेकेंडरी न्यूक्लियस इज ऑलरेडी डिप्लॉइड इन नेचर, ये डिप्लॉइड है, तो दिस हैप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड इट गिव्स ट्रिप्लॉइड। ये क्या देगा, ट्रिप्लॉइड। सो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। तो व्हाट हैपेंस हियर, बोथ द मेल गमेट्स फ्यूजेस एट द सेम टाइम, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। सो इन दिस वे दिस इज द डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ हियर whatever the male first male gamete and zygote fuses, it is called syngamy। इसे हम क्या बोलेंगे, syngamy बोलेंगे। Okay, the first male gamete fuses with female gamete to give zygote, that is called syngamy, which is always give diploid zygote। अब यहाँ पे second male gamete fuses with what, secondary nucleus, that gives a primary endospermic nucleus, it is a triploid in nature। Now this is called triple
So two male gamete are fusing simultaneously. That's why एंजियोस्पर्म shows double fertilization. एंजियोस्पर्म क्या दिखा रहा है? डबल fertilization दिखा रहा है. So this is all about double fertilization. Now what is the importance or significance of double fertilization? Double fertilization का क्या importance होगा? It is a unique feature. एक तो सबसे पहली बात है कि ये एक यूनिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक ग्रुप का या फ्लावरिंग प्लांट का, जहाँ पे दो मेल गमीट तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं, और दोनों मेल गमीट यूटिलाइज भी हो रहे हैं. एक जा रहा है फीमेल गमीट के साथ फ्यूज हो रहा है और दूसरा मेल गमीट जा रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो रहा है. ठीक है, ये एक हो गया, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंस है. सेकेंड सिग्निफिकेंस जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन ये क्या दे रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है फर्दर इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इट गेट कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म इज नथिंग बट इट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू. एंडोस्पर्म क्या है? ये एक तरह का न्यूट्रिटिव टिश्यू है विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. दैट जाइगोट गेट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो एंड विच फर्दर लीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट. ठीक है, डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट के लिए ये होगा. ये भी एक सिग्निफिकेंस है. इसके बाद में यहाँ पे फीमेल गमीट फ्यूज हो गया मेल गमीट के साथ, तो यहाँ पे पॉली एम्ब्रियो का कोई चांस नहीं रहता. ठीक है, यहाँ पे पॉली एम्ब्रियो का कोई चांस नहीं रहता. एक ओव्यूल के अंदर एक ओवर फीमेल गमीट है एंड द फर्स्ट मेल गमीट ऑलवेज फ्यूजेस विद द फीमेल gamete to give zygote. So there is not any leftover matter. कोई ऐसा बचा हुआ ये नहीं रहेगा कि again the another male gamete comes and fuses with the female. So it avoids the polyembryo. It also helps to avoid the now again whatever the haploid male and haploid female gamete fuses. haploid male gamete fuse हो रहा है, haploid female gamete fuse हो रहा है to give diploid nature. सो डिप्लॉयड भी कंटिन्यू रहेगी जनरेशन टू जनरेशन. सो दीज आर द सिग्निफिकेंस फॉर डबल फर्टिलाइजेशन. ये डबल फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस है या इम्पोर्टेंस है. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन इट इज इंक्लूडेड फॉर द 3 मार्क क्वेश्चन, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन एंड राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म. सो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम. ओके.